इतने पते की बात है तो अपना एक महबूब ऐसा बनाओ जो कहाँ रहेगा आपके साथ, कब्र में। कहाँ रहेगा? कब्र में। बोले दूसरी कौन सी बात सीखी है? बोले दूसरी बात मैंने ये सीखी कि मैं देखता हूँ अगर किसी के पास में कोई कीमती चीज होती है तो वो उसे बड़ी हिफाजत से रखता है। फिर मैंने कुरान में ये पढ़ा मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, कि तुम्हारे पास में जो है वो खत्म हो जाएगा एक दिन, व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास भेज दिया है वो हमेशा बाकी रहे। क्या बात है, वाह। तो मेरे हाथ जो भी कीमती अच्छी बढ़िया चीज लगी तो मैंने उसे राहे खुदा में दे दिया, ताकि यहाँ पे रह करके तो एक दिन उस पर सवाल आना ही था, खत्म होना ही था, उसे बिकना ही था। तो कोई कीमती हाथ, कोई कीमती चीज मेरे हाथ लगती रही, मैं उसे राहे इलाही में देता रहा और अल्लाह के यहाँ पे वो कीमती चीज मेरी महफूज होगी। सुभान अल्लाह, बहुत कीमती चीज। अरे यहाँ तो फकीर को भी पहना हुआ ही सूटर देते, मस्जिद का डिब्बा खुलता है 5 का सिक्के। सच्चाई है कि नहीं है? राहे खुदा में कोई चीज तो जो जो तुम्हें महबूब हो, पसंदीदा हो, जिनके करीब हो। चौथा पारा यहीं से तो शुरू है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो उसे राहे खुदा में खर्च करोगे तो नेकी की हकीकत हो। क्या बात है, वाह वाह। तो जो भी कीमती चीज, जो भी कीमती, आंखें बड़ी कीमती हैं, अरे है नहीं है? कोई अंधा अगर रास्ते में मिले तो हाथ पकड़ के उसे पार करा दीजिए, ये ऐसी नेकी है जो तुम्हारे अकाउंट में जमा है। पैसा अल्लाह ने दिया है, बड़ी कार में बैठे हो, रास्ते से गुजर रहे हो, बरसात का मौसम है, कोई साइकिल से जा रहा है तो रफ्तार धीरे कर लेना ताकि पानी की छींटे किसी गरीब पे न पड़े। ज्यादा अगर तुम खानी दिखाते हुए लगोगे, निकलोगे, दिल के आग निकल गई तो कार के इतने पलटे लगेंगे, पता नहीं चलेगा कि जाके कहां हो। जो भी कीमती चीज हाथ लगे, सेहत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो, राहे खुदा में लगा दो। इसलिए कि बुढ़ापे में इबादत हो नहीं पाती, इबादत भी दर हकीकत जवानी की इबादत है। इसीलिए मुस्तफा फरमा करके गए नेमताने मक़बूलन फीहिमा कसीरुन मिनन नास सिहत वल फराग। ये इशारा भी किया गया था कि हजरत यहाँ भी बड़ा गड़बड़ चल रहा है, नशाखोरी की लत में मुब्तला हो। ये कीमती सेहत है, ये जवानी है, ये इस्लाम के लिए थी। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुन मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। ये खोखली जवानियां, ये खून लगते हुए बदन, ये सब क्या है? ये नशाखोरी, शराब की लत, अफीम की लत, पता नहीं कैसे कैसे नशे करके अपने आप को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी सेहतें मस्जिदों में सजदे आबाद करने के लिए है, तुम्हारी जवानियां राहे खुदा में निकलने के लिए है, ये नशे के हवाले करने के लिए नहीं। अपनी जवानी की कदर कीमत पहचानोगे तो इंशाअल्लाह कभी नशा अजीब हालत में पड़े रहते हो। वो किसी को दाना ने जुमला कहा था कि कुत्ते को 10 बोतल शराब पिला दो इंसान नहीं बन सकता, और इंसान को 1 बोतल शराब पिला दो 10 मिनट में कुत्ता बन जाए। बहन की तमीज, न बेटी की तमीज, न माँ की तमीज, न बाप की तमीज, नशे में तुम है, गाड़ी बन रहा है, फोन बन रहा है। वो अल्लाह के बंदो, जो जुबान जिसे अल्लाह पाक ने माँ के पेट में भी पाकीज़ा बना करके रखा, अगर वो चाहता तो माता के नाखून इस मुंह से ये पहुंचा सकता था, मगर नाल लगा दी गई नाक में ताकि वो जुबान जो अल्लाह का जिक्र करे, वो सभा की नाक पढ़े, कुरान की तिलावत करे, कौसर पाक की मरतबत करे, वो जुबान अल्लाह ने माँ के पेट में नापाक नहीं होने दी, तुमने दुनिया में आकर के इस मुंह से नापाक। बाहर आओ इस जंजाल से और सेहत की फिक्र करो। और समझ में नहीं आ रही हो
तो हफ्ते में या महीने भर में एक आध चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वेंटिलेटर पर पड़े हुए करवाटे हुए बहुत सारे मिल जाएंगे जिनकी ये ख्वाहिश है कि काश एक बार ये बिस्तर छोड़ के घर का बिस्तर और नसीब हो जाए। ये टूटी मशीनों की आवाजें बंद हो और अपने घर में थोड़े दिन के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अफ़ज़ल अहमद साहब इस्माइल। आ रही है समझ में? अब नहीं आएगी तो थोड़े दिनों में खुद आ जाएगा। गुजरता वक्त बताएगा कौन मुखलिस, इसीलिए हमें तुमसे शिकायत न रही। खुद समझाएगा, खुद बताएगा वक्त। इसलिए अक्लमंद वही है जो खुद से समझ जाए। अक्लमंद किसे कहते हैं? हजरत बैठे हुए, अल्लामा अफ़ज़ल साहब आ गए, मुफ्ती साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए अक्लमंद कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाह मस्तान ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब। अब तो मुस्कुराहटें यहाँ चाहिए, नाते नहीं सुनोगे? तो सुभान अल्लाह। अक्लमंद दुनिया वालों ने जो नजरिया कायम किया है उससे मत चलो। पैमाना को भी रखो जो मुस्तफा ने रखा। आका फरमाते हैं तय्यिब मन कान नफ्सहु व अमिला बिमा बअदल मौत। चालाक, सही, होशियार आदमी वो होता है जो दिन भर ये बड़ा भाग लगाता रहे कि यहाँ के लिए कितना कर रहे हो और वहां के लिए कितना कर रहे हो। जब ये फिक्र सवाल होती है, जब देखो मोटरसाइकिल हमने इमाम साहब से पूछा कभी इधर को भी आ रहा है? बोले हिंदी क्या? मस्जिद नहीं खाती, जुमा पकड़ा, ईद में पहुंच गए, दिन भर मोटरसाइकिल घूम रही है, घूमते घूमते एक दिन हो गया अल्हाकुमुत तकासुर, इसके लिए भागने थे और हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला, एक जरूरी ऐलान समाज होगा। क्या हुआ? गए क्या कर रहे? पता नहीं, मोटरसाइकिल दिन भर कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीख लिए कुछ नहीं सीखे। नमाज में हम बोले नहीं आते थे, दिलचस्पी नहीं थी बिल्कुल। तो आए क्यों थे दुनिया? हर आदमी है दुनिया में। कभी पानी है पीने के लिए मांगू? आप मैं क्या हूँ? 360 सुना के हमें को अल्लाह कैसे तो पढ़े लिखे लगता हूँ, समझदार नहीं। इसमें